अब से कुछ समय में 2022 हमसे विदा लेने वाला है और हम सब नए वर्ष 2023 के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। नववर्ष 2023 देश प्रदेश के लिए कैसा होगा, सियासत में किसके सितारे बुलंद होंगे, इन तमाम जिज्ञासाओं के लिए हमारी सहयोगी सौम्या जैन ने ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उम्मीदों के नए साल में क्या खास है। साल 2022 हम सभी को कुछ दिनों में अलविदा कहने वाला है और 2023 का हम सभी लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साल 2023 देश, प्रदेश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा, इस सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा जी, वैदिक जी। पंडित जी, आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आप बताइए कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 2023 में 13 महीने होंगे, इसका रहस्य क्या है? सामान्यतः भारतीय नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। वहीं यदि हम चर्चा करें पाश्चात्य नववर्ष की, तो नया वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। इस वर्ष जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, बड़े ही विविध योगों को लेकर उपस्थित हो रहा है। 1 जनवरी को वार का पहला दिन रविवार है। वही नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। राशियों में पहली राशि मेष राशि है और ग्रहों में बलवान ग्रह सूर्य इस वर्ष जो है ये ज्योतिषी संयोग कुछ विशेष योग संयोग बना रहे हैं। पूरे वर्ष में 162 सर्वार सिद्धि योग हैं। वहीं 143 रवि योगों का संयोग नए वर्ष में प्राप्त होगा। इसके साथ ही 33 अमृत सिद्धि योग भी इस वर्ष में आ रहे हैं। वहीं 14 पुष्य नक्षत्रों के संयोग से यह 2023 अत्यंत ही सुहाना वर्ष होगा। नक्षत्रों के क्रम में मैंने बताया, पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, राशियों के क्रम में पहली मेष राशि और वारों के क्रम में पहला रविवार। और यह वर्ष जो है शिव और सिद्ध योग के संयोग से प्रारंभ होगा। वहीं नव वर्ष में यानी 1 जनवरी 2023 को बुधादित्य योग भी होगा, अर्थात सूर्य और बुध दोनों एक ही राशि में होंगे। इस वर्ष की यदि हम चर्चा करें तो यह वर्ष 12 नहीं 13 माह का होगा। उसका कारण है कि जो श्रावण मास है वो अधिक मास के रूप में 19 वर्षों के बाद उपस्थित हुआ है। श्रावण 30 दिनों के बजाय 59 दिनों का होगा और पूरा जो है वर्ष 12 नहीं 13 माह का होगा। भोले की भक्ति चरम पर होगी, महेशा ना परो देवो। दुनिया में शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है और वहीं नास्ति तत्वं गुरो परम, भगवान शिव से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। अर्थात यह वर्ष भगवान शिव को समर्पित होगा, भोले को समर्पित होगा। भोले की भक्ति चरम पर होगी। ओम नमः शिवाय का नाद गूंजेगा। मंदिरों में घंटा और घड़ियाल के साथ भगवान शिव के मस्तक पर जलाभिषेक होगा। इस वर्ष यदि हम चर्चा करें तो पूरे वर्ष में 3 ग्रहण उपस्थित होंगे। वहीं एक ग्रहण भारत में दिखाई देगा। 29 अक्टूबर को खगरास चंद्र ग्रहण जो है दिखाई देगा। यदि हम 12 राशियों की चर्चा करें तो 12 राशि में वृश्चिक और कर्क राशि के जातक ढैया शनि से प्रभावित होंगे, अर्थात शनि महाराज की कृपा उन्हें प्राप्त करना होगी। वहीं 7.5 की यदि हम चर्चा करें तो कुंभ, मीन और मकर राशि के जातक शनि के 7.5 के प्रभाव में होंगे। ये लोग भगवान शिव की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करें। ए नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इन महामंत्रों से जो है भगवान शनि को प्रसन्न करने का जो है प्रयास करें। 2023
कि यदि हम चर्चा करें तो यह वर्ष भयावह होगा, डरावना होगा, लोगों में भय व्याप्त होगा। उसका कारण है कि शनि और गुरु दोनों अपनी ही राशि में रहेंगे, अर्थात भगवान शनिदेव पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे, तो वहीं देवराज गुरु यानी बृहस्पति जो है वो मीन और मेष राशि में रहेंगे। 21 मार्च से 21 दिसंबर तक यानी ये जो नया वर्ष है उसका राजा मंगल होगा और वहीं मंत्री शुक्र होगा, अर्थात महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा और भय की राजनीति तेज होगी, राजनीतिक घटनाक्रम तेज होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी का ग्राफ भी बढ़ेगा। यदि हम चर्चा करें राजनीति की तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगल की महादशा के प्रभाव में हैं और 14 मई 2023 तक राहु का अंतर रहेगा। धार्मिक परेशानियां बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता रखना होगी। और वहीं जो है हम यदि राहुल गांधी की चर्चा करें तो राहुल गांधी का जनाधार निश्चित रूप से बढ़ेगा, किंतु यदि हम चुनाव की चर्चा करें, वैसे इसमें राजनीति की चर्चा नहीं होती है, तो चुनाव की चर्चा करें तो 2023 में मोदी जी पुनः ताज धारण कर कर देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे। यदि हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में स्थिति बड़ी घमासान रहेगी, राजनीतिक घटनाक्रम तेज होगा। कौन किसके सिर पर ताज होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रणभूमि में कौन कौन बांकुरे खड़े हैं, जब तक इनकी स्थिति हमें ज्ञात नहीं होगी हम नहीं बता सकते कि ताज किसके सिर पर होगा। 2023 आम जनता के लिए कष्टदायी होगा। कारण है मैंने आपको बताया, महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा। आज देखिए गैस का भाव जो है, गैस की टंकी का भाव लगभग 1100 रुपये से ऊपर चला गया है। वहीं और खाद्य पदार्थों की स्थितियां भी नाजुक है। बेरोजगार युवक परेशान हैं, उनके माता पिता ने उन्हें जो है स्नातकोत्तर और अन्य डिग्रियां हासिल कराई, किंतु आज वे जो है हाथ पर हाथ धरकर घरों में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ेगा, किंतु धार्मिक उन्माद जो है वह भी बढ़ने की आशंका को हम नकार नहीं सकते हैं। इस प्रकार 2023 देश और दुनिया के लिए सामान्य रहेगा। यदि हम चर्चा करें भयावह कोरोना की, तो देखिए कोरोना का जो प्रारंभ हुआ है अभी 2022 में एक पखवाड़े के अंदर 2 ग्रहण की स्थिति निर्मित हुई थी। जब एक पखवाड़े में 2 ग्रहण, यानी पहला ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण हुआ, वहीं 14 दिनों के अंतराल के बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार यदि एक पखवाड़े के अंदर 2 ग्रहण होते हैं तो उसका प्रभाव आगामी 6 माह तक रहता है। तो यानी 6 माह का से तात्पर्य है कि हमारा फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 माह जो है हमारे लिए बड़ी सतर्कता रखने के होंगे, डरावने होंगे, भयावह होंगे। उसका कारण है कुंभ राशि के अंदर शनिदेव विराजमान है, वहीं वर्तमान में मीन राशि है, अपनी स्वयं की राशि में गुरुदेव विद्यमान है। शनि और गुरु ये दोनों जो है भयावह बीमारी के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वर्ष मिला जुला होगा, सामान्य रूप से मिश्रित फलदायी रहेगा, किंतु वहीं एक लाभ हमें मिलेगा, भोले की भक्ति का सावन 59 दिनों का होगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। तो ये थे इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, जिन्होंने हमें 2023 से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।